किए हैं पर वो ना करा रहे थे। पीएचडी में मेहनत लगती है, सर्च करना पड़ता है। चलो देखो आगे। उदय मेहनत करते हैं, हम लोगों जैसे आलसी। अपने आप को भी उसी में गिन रहे हो। वो एक क्या पता कि भाई बस हम लोग ना वही भरो हम लोग ना। नहीं ऐसा नहीं, हम लोग क्या ये बोलो आलसी थे। तो देखो यहाँ इस पे समय नहीं है सर, इस समय बहुत मेहनत। तो देखो आगे एप्लीकेशन ऑफ, क्या बता रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट तो बता चुके ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बेस्ड ऑन फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है। फोरियर ट्रांसफार्मर कल बताए थे क्वेश्चन, अब आज फोरियर साइन फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पर आधारित दो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। बेस्ड ऑन फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है, फिर बेस्ड ऑन फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है। कल ये सब बताए थे कौन कंडीशन में क्या लगाया जाता, 5-6 रूल लिखवाए थे ना। अब यहाँ पे एक थोड़ा देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर देखो, फर्स्ट हो चुका है, सेकंड देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये क्या है, ये है सॉल्व द इक्वेशन del u upon del t इज इक्वल टू del 2u upon del x2। ठीक है। x इज ग्रेटर दैन 0, t इज ग्रेटर दैन 0। सब्जेक्टिव टू कंडीशन, निम्नलिखित प्रतिबंधों के अंतर्गत। सब्जेक्टिव टू कंडीशन, इसकी मीनिंग है हिंदी में क्या बोलेंगे, निम्नलिखित प्रतिबंधों के अंतर्गत। सब्जेक्टिव टू कंडीशन, निम्नलिखित प्रतिबंधों के अंतर्गत। नंबर फर्स्ट प्रतिबंध क्या है, u इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 और t इज ग्रेटर दैन 0। u की मीनिंग तो ऐसे आप जानते हैं वैसे, दैट इज u x t का फंक्शन होता है ना, तो यहाँ पे 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, इसका अर्थ क्या हुआ, दैट इज u 0t की वैल्यू 0 है। ठीक है। इसके हम मीनिंग भर समझा दिए, लिखा इतना है कितना क्वेश्चन में है इतना। ठीक है। पर इसकी मीनिंग क्या है, u तो सिंगल फंक्शन होता है ना, u s t का फंक्शन होता है ना। u किसका फंक्शन है, s और t का। तो कहता है कि u का मान 0 है, इसका मतलब u s t का मान 0 है जब s का मान 0 है। ठीक है। तो u s t का मान 0 है जब s का मान 0 है, इसका अर्थ क्या है, s के स्थान पे 0 भी लिख सकते थे, u 0t का मान 0 है। समझ गए। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, u इज इक्वल टू, ये दिया है 1 और 0, 0 इज लेस देन s इज लेस देन 1, और यहाँ पे x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 1 व्हेन t इज इक्वल टू 0। ठीक है। इसका मतलब क्या है, u सिंगल तो फंक्शन है नहीं, u किसका फंक्शन है, s और t का फंक्शन है। तो u s और t का फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो u x t का फंक्शन है, तो यहाँ पे u x t का मान 0 कर दो। ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा जब s का मान किसके किसके बीच रहने का चांस होगा, 1 के बीच। और u x 0 का मान क्या होगा, 0 होगा जब s का मान 1 से बड़ा होगा। ठीक है।
यहाँ फंक्शन u का मतलब UST होता है, और यहाँ u लिखा है, जिसका अपन सेंस अपन कॉमन सेंस लगा सकते हो कि u किसका फंक्शन है, st का फंक्शन है। तो जब UST का फंक्शन है तो जब t की वैल्यू शून्य है, t की वैल्यू शून्य है तो US0 = 1 है, जब 0 और 1 के बीच s का मान हो, ठीक है, और US0 का मान 0 है जब s का मान 1 और इन्फिनिटी के बीच हो, ठीक है, s का मान बड़ा हो, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा ना होगा 1 इन्फिनिटी इंटरवल, और इसका मतलब क्या हुआ 0 1 इंटरवल। ये खुला अंतराल है, ये क्या है, बंद खुला अंतराल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंडीशन दी गई है। तो इस कंडीशन की हम मीनिंग क्या समझाए हैं, u क्या है, रियल में s और t का फलन है। तो यहाँ दिया है u का मान 1 है जब s का मान 0 और 1 के बीच हो, और u का मान 0 है जब s का मान 1 से बड़ा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो 0 से 1 करेंगे, 1 से इन्फिनिटी करेंगे, तो 0 से 1 जब करेंगे तो वहाँ 1 लिखा करेंगे UST के स्थान पर, ठीक है, और जब 1 से इन्फिनिटी करेंगे तो UST के स्थान पे 0 लिखेंगे आगे सॉल्व करते समय, ठीक है। इसीलिए अभी पहले बता रहे हैं u का मतलब होता है UST, समझ गए सेंस, ठीक है। आगे देखो, तीसरी कंडीशन ये दिया है कि UXT इज बाउंडेड। तो ये प्रतिबंध क्या कहता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है निम्नलिखित प्रतिबंधों के अंतर्गत। कौन प्रतिबंध दिए गए हैं, u का मान शून्य है, u का मान शून्य है, इसका मतलब UST का मान शून्य है जब s का मान शून्य है, यानी UST का मतलब क्या है, U0t का मान शून्य है, ठीक है। और u की वैल्यू क्या है, 1 है जब s का मान 0 और 1 के बीच है, u का मान क्या है 0 है जब s का मान 1 से बड़ा है, और u की मीनिंग है UST का फलन, UST का फलन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो, एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व दी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड ऑन फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फिर बेस्ड ऑन फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, और कल बताए थे बेस्ड ऑन फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। तो देखो आगे, अब इस क्वेश्चन के सलूशन में पहुँचते हैं। क्वेश्चन के सलूशन में देखो, इतना तो क्वेश्चन दिया है, सलूशन गिवन इक्वेशन इज, क्या दिया है, del u अपॉन del t इज इक्वल टू del 2u अपॉन del s2, ये क्वेश्चन दिया गया है। क्या बोल रहे हो, देख रहे हैं क्वेश्चन आया कि नहीं आया, ये नहीं आया, कल वाला आया, नहीं आया, नहीं आया, ठीक है। मोस्ट तो सिंस UXT एंड U0t इज इक्वल टू 0 इज गिवन, UXT एंड U0t इज इक्वल टू 0 इज गिवन, ठीक है। सो वी अप्लाई, ऐसी कंडीशन में कौन सी कंडीशन लगलाते हैं, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। सो वी अप्लाई फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कैसे लिखते हैं, एफ लिख देते हैं, सब स्क्रिप्ट में एस लिखते हैं, है ना, और यहाँ पे लिख देंगे del u अपॉन del t, और यहाँ पे लिखेंगे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ del 2u अपॉन del x2, ऐसे del 2u अपॉन del x2। अब देखो यहाँ पे ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ del u अपॉन del t है, ठीक है। तो ये del अपॉन del t को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, पार्शियल किस में बदल जाएगा, टोटल में, किस में बदल जाएगा, टोटल में। तो यहाँ क्या लिख देंगे d अपॉन dt, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ u, ठीक है। और यहाँ पे एक फार्मूला याद करना, याद आपको यहाँ लिखे देते हैं बगल में,
फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टू यू अपान डेल x2 इज इक्वल टू होता क्या है, ये होता है यस लिखो और u और x इज इक्वल टू 0, फिर माइनस, ठीक है, यस स्क्वायर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ u, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ u। यहाँ पे क्या है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टू यू अपॉन डेल x2 का फार्मूला होता है यस इंटू यू एक्स इज इक्वल टू 0, यू का मान एस इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है, और यस स्क्वायर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ यू, ठीक है। तो इसके स्थान पे हम ये लिख देंगे, ये वाला, ठीक है, क्या लिख देंगे ये, तो क्या लिख देते हैं, यस लिखेंगे और यहाँ पे यू लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ क्या लिख दोगे यस स्क्वायर और फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ यू, तो क्या लिख इसको दर्शाते हैं, यहाँ पे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ यू, तो इसको लिख देंगे यू बार यस, यू बार यस। यू के फोरियर ट्रांसफॉर्म होता तो हम यू बार बार लिखते, लेकिन ये साइन भी है ना, तो यू का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म तो दर्शाएंगे यू बार यस, इसे दर्शाएंगे यू बार यस, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको भी क्या लिख सकते हैं, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ये, इसको लिख सकते हैं यहाँ भी डी अपॉन डी टी तो लिखवे करेंगे, इसका क्या है यू का साइन ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे लिखेंगे यू बार यस, ठीक है, सब स्क्रिप्ट में। और यहाँ पे देखो यस तो है ही, ये तो यू के बारे में आप जानते हो कि किसका फंक्शन है यू, एस टी का, तो यू एस टी का फंक्शन है, तो यहाँ पे एस का मान 0 है तो 0t, एस बराबर 0 का पर मान, इसका मतलब यू किसका फलन है, एस और टी का, तो एक्स और टी लिखोगे तो एस के स्थान पे 0 भी रखना है, और यहाँ पे क्या होगा यस स्क्वायर यू बार यस, ठीक है। अब ये कंडीशन में क्वेश्चन में दिया तो है, देखो यहाँ समझा के लिखे थे यू एस टी इज इक्वल टू 0 जब एस बराबर 0, यानी यू 0t बराबर 0, तो यहाँ क्या रख दें आप 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसको लिखोगे डी अपॉन डी टी यू बार यस, यहाँ पे लिख दिए यस इंटू 0 माइनस यस स्क्वायर और यू बार यस, यू बार यस, ठीक है। अब क्या करोगे, सिंस यहाँ पे लिखो गिवन दैट क्या दिया है यू 0t इज इक्वल टू 0, यू 0t इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं u और ब्रैकेट के अंदर s इज इक्वल टू 0 की मीनिंग यहाँ लिखे देते हैं u x t और फिर क्या लिख देते हैं s इज इक्वल टू 0, इसकी मीनिंग क्या हो गई u 0t, और इसकी वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन में 0 गिवन, समझा के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको लिख सकते हैं डी यू बार सबस्क्रिप्ट में यस अपान डी टी, इसको लिख सकते हैं माइनस यस स्क्वायर यू बार यस, ठीक है। अब चरों के पृथक्करण विशेष सॉल्व करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो यू बार वाले पदों को इकट्ठा कर लो, ठीक है, और टी वालों को इकट्ठा अलग, ठीक है। तो क्या लिख दें डी यू बार यस अपान यू बार यस इज इक्वल टू माइनस यस स्क्वायर डी टी, यस स्क्वायर डी टी। अभी आप जानते हो डी एस अपान एस जब रहता है तो क्या लिख देते हैं इसका इंटीग्रेशन log एस, देखो यहाँ डी एक्स अपान एस, तो डी को छोड़कर जो है वही अपान में भी है, तो डी को छोड़कर यहाँ क्या है यू बार एस, तो वही अपान में भी है यू बार एस, इसका इंटीग्रेशन क्या हो log u s, हाँ, तो देखेंगे तो क्या लिखेंगे, दोनों साइड का हम इंटीग्रेशन करेंगे, कौन सा वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, तो लिखो ऑन इंटीग्रेटिंग वो वी गेट ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट
ठीक है। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बार एस अपान यू बार एस, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एस स्क्वायर डी टी। ठीक है, अब इसका क्या होगा, log यू बार एस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एस स्क्वायर कांस्टेंट ये टी log सी। अब इसको क्या लिखेंगे, log यू बार एस माइनस log सी इज इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर टी, माइनस एस स्क्वायर टी। ठीक है ना। अब देखो आगे, इसी को क्या लिख सकते हैं हम, log का रूल लगाते हैं तो क्या आएगा, log यू बार एस अपान सी इज इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर टी। अब कल का भैया बताए थे log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 लिखे थे ना। तो क्या लिखेंगे, 2 के स्थान पे यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो बी ई माना जाएगा, बेस क्या माना जाएगा, ई। तो ई की पावर क्या लिखोगे, माइनस एस स्क्वायर टी इज इक्वल टू यू बार एस अपान सी। तो ये क्या आ जाएगा, सी इंटू ए की पावर माइनस एस स्क्वायर टी इज इक्वल टू यू बार एस। तो इम्प्लाइज यू बार एस इज इक्वल टू सी ई की पावर माइनस एस स्क्वायर टी, ऐसे यू बार एस लिख लिए थे ना। ठीक है, अब हम सी का मान निकालने के लिए टी के स्थान पे शून्य रख देते हैं। ठीक है, तो ये जो आता है बार वाला ना, तो ये एस और टी का फंक्शन होता है, जिसमें बार नहीं लगा रहता वो एस और टी का फंक्शन होता है। यू जब रहता है तो किसका फंक्शन है, वे ये क्या है, एस टी का। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यू बार और यहाँ पे एस और कामा टी, ये क्या सी ई की पावर माइनस एस स्क्वायर टी। ठीक है, तो हम क्या करें, इसमें एस से टी के स्थान पे 0 पुट कर दो, टी के स्थान पे क्या पुट कर दो, 0। तो पुट टी इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज क्या आएगा, यू बार एस कामा 0 सी ई की पावर, टी के स्थान पे 0 रखोगे तो क्या होगा, माइनस एस स्क्वायर इंटू 0। तो क्या आएगा, यू बार एस कामा 0 इज इक्वल टू सी ई की पावर 0। ई की पावर 0 का मान क्या होता है, 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, यू बार एस 0 इज इक्वल टू सी। ये सी की वैल्यू आपको मिल गई, सी बराबर क्या है, यू बार एस 0, यू बार एस 0। ठीक है, ये जो वैल्यू आई है इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन सेकंड। ठीक है ना। ठीक है, फ्रॉम फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म वी हैव, फ्रॉम फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फ्रॉम फोरियर साइन, फ्रॉम फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म वी हैव तो क्या है हमारे पास, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म में से, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म से हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, एफ है एस इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स है, और ये होगा साइन एस एक्स आई डी एक्स। ठीक है ना। किसी फंक्शन का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म को दर्शाते हैं एफ एस से, इसका मतलब यह फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स है, ऐसे। तो लिख क्या दिए, एफ एस। ठीक है ना। ठीक है, फंक्शन एफ एक्स का एस लिखना चाहिए ना, फंक्शन एफ एक्स का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये होता है 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स डी एस। रिजल्ट जो होता है यस का फंक्शन होता है, इसलिए इसको एफ एस भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एफ एस। ठीक है, तो यहाँ एफ एस का काम कौन कर रहा है, एफ एस का काम तो क्या कर रहा है, यू एक्स टी, और उसका
फोरियर ट्रांसफॉर्म है यू बार एस टी, क्या है यू बार एस टी है। यहाँ एफ एस का काम कौन कर रहा है, यू एस टी, फंक्शन तो एस टी है और एस टी फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, यू बार एस टी, क्या है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यू बार एस टी, ठीक है, यस का फंक्शन। और यहाँ पे क्या है, 0 से इन्फिनिटी, एफ एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, फंक्शन का काम कर रहा है यू एस टी एक्स टी, और साइन यस एक्स ये डी एक्स, ठीक है ना। अब इसमें t बराबर 0 पुट करेंगे। t बराबर 0 क्यों पुट करेंगे, क्योंकि t बराबर जब 0 पुट करोगे तब आपको दिया है u x 0 का मान दिया है दो कंडीशन में, दो कंडीशन में दिया है, 0 से 1 होने पर क्या है और 1 से इन्फिनिटी होने पर क्या है। दिया u x 0 का मान ना दिया है, इसलिए यहाँ t बराबर 0 रख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है, शुरुआत में दिखाते हैं आपको, कंडीशन सेकंड का यूज करने वाले हैं, कंडीशन सेकंड को आपको दिखाते हैं। यहाँ देखो ये दिया है u x t की वैल्यू दी गई है क्या 1 जब 0 इज लेस देन s इज लेस देन 1, और यहाँ 0 जब s की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल 1, व्हेन t इज इक्वल टू 0, व्हेन t इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, u x है 0 की वैल्यू आ दी गई है, ये 1 0 इज लेस देन s इज लेस देन 1 और 0 s इज ग्रेटर देन आर इक्वल 1 दिया है, ठीक है। इस ये कंडीशन ये दी गई है, इसकी मीनिंग ये होती है, t के स्थान पे ये वाला वैल्यू यहाँ हम रख दिए, तो यहाँ पे किसकी ज़रूरत है, u x 0, इसीलिए t के स्थान पे क्या पुट करेंगे 0, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करते हैं t बराबर 0, तो लिखो पुट t इज इक्वल टू 0, पुट t बराबर 0, तो क्या होगा u बार यस 0 इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, और u क्या होगा, ये होगा x और 0 और साइन यस x ये dx। अब देखो u x 0 की वैल्यू दो किस्तों में लिखना है, निश्चित समाकलन का तीसरा गुणधर्म लगाएंगे। कौन सा गुणधर्म जानते थे आप, a से b एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू होता है a से c एफ एक्स डी एक्स प्लस c से b एफ एक्स डी एक्स, जहाँ a इज लेस देन c इज लेस देन b, ठीक है। तो 0 से इन्फिनिटी लिमिट को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 0 से इन्फिनिटी को 0 से 1 करेंगे और 1 से इन्फिनिटी, 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो u बार यहाँ पे s 0, तो 0 से 1 करते हैं और u x 0 और साइन यस x और डी एक्स, और फिर क्या 1 से इन्फिनिटी u x 0 और साइन यस x ये डी एक्स, ऐसे, ठीक है। अब जो कंडीशन दी गई है सेकंड वाली कंडीशन, इसकी वैल्यू 1 लिख दो, जब लिमिट 0 से 1 तक हो तो यहाँ 1 लिख दो, तो क्या होगा u बार यहाँ यस 0, 0 से 1 यहाँ पे क्या लिख दोगे 1 और साइन यस x और ये डी एक्स, और यहाँ क्या होगा 1 से इन्फिनिटी 0 इंटू साइन यस x ये डी एक्स। तो ये क्या होगा u बार यस 0, ये बचेगा 0 से 1 और साइन यस x ये डी एक्स, ये तो सब शून्य हो गया, यस x डी एक्स। 12वीं क्लास में आप पढ़े थे साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कास x, लेकिन ये होता है साइन ax का इंटीग्रेशन होता है माइनस कास ax अपान s का जो गुणांक होगा उसका भाग, पढ़े थे ना। तो यहाँ पे साइन यस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो u बार यस 0 इज इक्वल टू होगा माइनस साइन कास यस x अपान यस, और लिमिट क्या रखेंगे 0 से 1, ठीक है। तो क्या होगा u बार यस 0
तो -1/s तो बाहर कर लिए हम, ये cos यस एक्स लिमिट क्या हुई 0 से 1, किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन किए हैं, s के रिस्पेक्ट है, तो s के स्थान पे अपर लिमिट एक बार रखो और s के स्थान पे लोअर लिमिट रखो, ठीक है। तो क्या होगा u बार s0 इज इक्वल टू -1/s, -1/s, अपर लिमिट रखोगे तो क्या आएगा cos यस और cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू 1, रखो वैल्यू cos 0 की वैल्यू 1। देखो तो यहाँ पे u बार s0 इज इक्वल टू -1/s, ये होगा cos यस और ये होगा 1, ठीक है। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो s0 तो क्या हो जाएगा 1/s, 1 माइनस cos यस, 1 माइनस cos यस, ये आ गया, ठीक है। और इसका नाम रख लो इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट। अब सेकंड को जल्दी से बोल दो आप, सेकंड पीछे को देखो कहाँ है, सेकंड ये था, ये u बार s0 इज इक्वल टू क्या था c था, ठीक है। और c इज इक्वल टू u s0 का मान क्या आ गया है, u बार s0 का मान क्या आ गया है 1/s और 1 माइनस cos यस। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है कि नहीं है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड क्या होगा सेम, तो इम्प्लाइज क्या मिल गया रिजल्ट c इज इक्वल टू 1/s 1 माइनस cos यस, cos यस, ये आपको रिजल्ट मिल गया, ठीक है। अब c की वैल्यू तो ये आ गई, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को लिखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था u बार यस टी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या था c e की पावर माइनस यस स्क्वायर टी, ये ना था, तो c का मान जो निकाले हुए रख दो, तो u बार यस और यहाँ पे यस टी इज इक्वल टू c का मान क्या निकाले 1/s और 1 माइनस cos यस और e की पावर माइनस यस स्क्वायर टी, माइनस यस स्क्वायर टी। फ्रॉम इन्वर्जन फार्मूला भी है, अभी बार वाली वैल्यू आई है, बिना बार वाली वैल्यू चाहिए आपको ना, तो क्या करेंगे इन्वर्जन फार्मूला लगाएंगे, फ्रॉम इन वर्जन फार्मूला वी हैव, इन्वर्जन फार्मूला से क्या आएगा f(x) इज इक्वल टू 2/पाई, ये फार्मूला है, 0 से इन्फिनिटी साइन ट्रांसफार्म, फोरियर साइन ट्रांसफार्म ऑफ फंक्शन f(x) असाइन यस एक्स, ये डी एस, यही ना होता है, इनवर्स वाले में होता है डी एस, ठीक है ना, और फोरियर वाले में होता है डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे f(x) का काम यहाँ कौन कर रहा है u(x)t, फंक्शन का काम कौन कर रहा है यहाँ u(x)t 2/पाई, और xt का फोरियर ट्रांसफार्म को दर्शाया गया है यहाँ पे साइन ट्रांसफार्म को u बार यस xt से डिनोट किया गया है। इस फंक्शन का जो फोरियर ट्रांसफार्म है ये है, ठीक है। तो इस फंक्शन का यहाँ फोरियर ट्रांसफार्म ही लिखा जाता है इस वाले फंक्शन का, तो इस वाले फंक्शन का फोरियर ट्रांसफार्म ये है, ठीक है ना। यस में लिखा गया है तो यस क्या है इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफार्म ना है, ठीक है। तो कन्वर्जन इन्वर्जन फार्मूला से क्या निकलता है फंक्शन निकलता है, फोरियर ट्रांसफार्म नहीं निकलता,
फंक्शन निकलेगा, है ना, जिस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है, इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है, तो किसी फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता है तो फंक्शन निकालना हो तब खराब लगाएंगे कौन सा, इन्वर्जन फार्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन का काम यहाँ कौन कर रहा है इस सवाल में, u, जो कि एस और टी का फंक्शन है, तो यू एस टी इज इक्वल टू 2/पाई, और इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म है क्या, यू बार एस टी, सब स्क्रिप्ट में यस है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन यस एक्स, ये डी यस है, डी यस है। ठीक है, अब इसका मान क्या निकाल चुके हैं हम इक्वेशन, इस इक्वेशन में क्या नाम है इसका, 4 हो गया, इक्वेशन 4 से वैल्यू यहाँ रख दो तो क्या होगा, यू एक्स टी इज इक्वल टू 2/पाई, इक्वेशन 4 से वैल्यू रख दो क्या है 1/यस, 1 माइनस कास यस ई की पावर माइनस यस स्क्वायर टी। ठीक है, आइए डी एस साइन यस एक्स, आइए डी एस, ये साइन यस एक्स डी एस, तो यही हमें निकालना था, ये आंसर है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है ऑल यूनिवर्सिटी में, तैयार कर लेना।